बच्चों आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। इसके पहले आप सभी को इनका जीवन परिचय बताया जा चुका है। तो कविता पढ़ने से पहले, इनकी साखियाँ पढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग से थोड़ा सा इनके जीवन के संदर्भ में तो चर्चा कर जाए। तो हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। तो आप हमें बताइए कि कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी में। अब आप हमें बताएंगे इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, ठीक। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1518 इस तरह से देखो, हमको जीवन परिचय ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ा लिया है। इनका जो जीवन दर्शन है और इनकी क्या विचारधारा है, इसको हम साखियों के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। ये सब क्या है? दोहा है, और इस दोहा को हम सस्वर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। मानसरोवर सुभर जल, हंसा के कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुने, उयनत न जाही। देखिए कबीर जी कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, अर्थात ये जो मानसरोवर है, मानसरोवर एक झील का नाम है। क्या है? झील। एक तालाब का बड़ा स्वरूप जिसमें पानी ही पानी होता है, वह झील कहलाता है। तो उस झील में सुभर भरा हुआ है जल। इसे मान लीजिए यह है मानसरोवर, मानसरोवर है, तालाब है, झील है, और इसमें भरा हुआ है पानी भरा हुआ है, हमारे पानी भरा हुआ है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, इसमें एक हंस भी है। क्या है? एक हंस भी है, और हंस इसमें खेलता है। एक हंस भी है और वह इसमें हंसा केली कराही, केली माने खेलना, अर्थात जीवन यापन करना। एक झील है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें हंस है, और पूरे तन मन धन से उसी में जीवन यापन करता है। और क्या करता है? मुक्ता फल मुक्ता चुने, वह उसमें मोती को चुनता है। अब वह पूरी अनंत न जाए, अब वह अनंत में उड़ के नहीं जाता है, आसमान में उड़ के नहीं जाता है। इससे सीख क्या मिली? सीख हमें ये मिली कि हमें जहाँ रहना है वहाँ पूरे ईमानदारी से और लगन से रहना है, और मन से काम करना है, पवित्र भाव से, तब जाके हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे आप केंद्रीय विद्यालय गांधी कुशीनगर में पढ़ रहे हैं, तो पूरे लगन से पढ़ेंगे तो आपको अपने मोती की प्राप्ति होगी, अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। इसी हंस की तरह, ठीक है ना। दूसरा दोहा है, और दूसरे दोहे में कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीर जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढने के लिए दुनिया में निकला था, लेकिन प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? स्पष्ट करते हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। देखिए, जो चीज आप दुनिया में खोजना चाहते हैं वह अपने अंदर पहले समाहित कीजिए। अच्छे इंसान की तलाश में निकलना है तो सबसे पहले खुद को अच्छा इंसान बनाइए, है कि नहीं। तो कभी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, मैं प्रेमी को ढूंढ रहा था दुनिया में, प्रेमी मिले ना कोई, मुझको कोई प्रेमी नहीं मिला, क्योंकि मैं पहले खुद ही प्रेमी नहीं था। आज जब ही मैं प्रेमी बन गया तो इस प्रेमी को प्रेमी मिले, तो मैं जहां जाता था वहां में प्रेमी ही प्रेमी मिलने लगे, ठीक। और क्या हुआ? इस सब विश्व अमृत हुए, और फिर क्या हुआ? इस सब जो हमें लग रहा था कि दुनिया में तो प्रेमी कोई है ही नहीं, नफरत करने वाले ही
लोग हैं, तो जितना विष था वो अमृत में बदल गया। वही लोग हमें प्रेमी नजर आने लगे, क्योंकि मैं खुद को पहले प्रेमी बना लिया। तो कहने का मतलब ये सब दृष्टि की बात है। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। बाहरी दुनिया वैसी है जैसी हम देखेंगे, तो अपने आप को सज्जन बनाओ, अच्छा बनाओ, ये कवि कहते हैं। आगे की हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है, मुकुंद दे झक मारी, मुकुंद दे झक मारी। याद रखिएगा, कबीर जी एक हाथी के माध्यम से समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? कहते हैं कि जैसे एक हाथी होता है, और हाथी है, हाथी है, और ये हाथी मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। हाथी मानती है, देख हाथी है। अब हाथी की तुलना ज्ञान से किया है। किसने? कबीर। कबीर कहते हैं, भाव को समझिएगा, कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि हस्ती, हस्ती का मतलब क्या होता है? हाथी चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़िए, अर्थात ज्ञानी बनिए, लेकिन सहज दुलीचा डाल। दुलीचा का मतलब कालीन। कालीन किसे कहते हैं बताइए? सर, जो हाथी पे बैठने के लिए बिछाया चादर टाइप का बिछाया जाता है। हाँ, ये हाथी है, इसमें हम जो कालीन बिछाते हैं, दरी बिछाते हैं, यही क्या है? यही कालीन है, और इससे ही हम दुलीचा चाहते हैं। ठीक, तो हाथ पर हाथी, ज्ञान की हाथी पर सहजता के कालीन को बिछा के इस पर आपको बैठना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये हो, ठीक, और आपको इस पर बैठना है, ऐसे बैठना है, ठीक। तो जिंदगी में सहजता बहुत जरूरी है। कबीर के कहने का मतलब है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पे चढ़िए, लेकिन सहज दुलीचा डाल, सहजता के कालीन को बिछा कर ब्रिलियंट बन जाइए, स्कॉलर बनिए, लेकिन इजी रहिए, सरल रहिए। और कहा भी जाता है बच्चों कि जिंदगी में कठिन होना सरल है और सरल होना कठिन है। तो वही चीज है। और जब ज्ञानी बन के आप जीवन में आगे बढ़ोगे तो क्या होता है? दुनिया बहुत कुछ कहेगी, स्वान रूप संसार है, या संसार स्वान की तरह, स्वान बने की तरह है। कुछ तो कहेगी, कुछ करो तो भी कहेगी, न करो तो भी कहेगी। तो क्यों ना अच्छा काम करें जी, कुछ करें। तो दुनिया का काम है कुछ कहना, दुनिया कुछ कहेगी, लेकिन क्या है? उसको कहने दो, आप सदमार्ग पे चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक ना? अगला देखिए, इसमें कितना मैंने पढ़ाया, कुछ पूछना है किसी को? समझ में आ गया ना? यस सर। अभी मैं पूछूंगा, ठीक है, तैयार रहना। अगला बोला है कि पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। देखिए, आपने ध्यान दिया होगा दुनिया में पखा पखी
पखा पखी का मतलब क्या होता है? पक्ष विपक्ष, यह सही है, यह सही नहीं है, ठीक ना? अब आखिरी में से अगर हम इसी को लेकर, कलम को लेकर हम पूछ रहे कि सही है कि नहीं है, 2 बच्चे कहेंगे हाँ सही है, 4 बच्चे कहेंगे नहीं सही, लाल रहता तो बड़ा सुंदर लगता है, और थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी तो इसी मनमुटाव हो जाएगा, फिर इसे परेशान रहेंगे। कलम यही है, काम अपने ही करेगी। हम और आप परेशान है, ये कहते हैं कि हमें काली नहीं लाल और लाल नहीं काली है, इसे कहते हैं पक्ष विपक्ष को लेके। अब देखिए कबीर कहते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर एक है। ईश्वर कितना है? एक। ईश्वर एक है, वो अनेक है, सबको वही नेक है, सबको पता है। लेकिन कोई उसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई कुछ कहता है, और इसी में मन मुटाव में दुनिया परेशान रहती है। तो कहते हैं कि पखा पखी के कारण ईश्वर है नहीं है, ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक है। इस उलझन में मत फंसो, क्योंकि इसी उलझन में सब जगह रहा गुलाम। पूरी दुनिया वास्तविक ईश्वर को भूल चुकी है, वास्तविकता को भूल चुकी है, और कहते हैं कि सच्चा संत कौन है? तो निरपक्ष होई के हरि भजे। निरपक्ष माने हाँ, निष्पक्ष होके, निष्पक्ष होई के जो हरि को भजे, जो ईश्वर को भजे, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत है। अब आइए हम विद्यार्थी जीवन में आते हैं। विद्यार्थी जीवन में आप लोग 9वीं में हैं, आपके सामने एक बात आई होगी या आएगी 10वीं में जाके या अभी कि आप ह्यूमैनिटी से पढ़ोगे कि साइंस से। आई है बात? यह विषय पढ़ेंगे, यह विषय। तो सिंपल सी बात है कि इस उलझन में फंसने से अच्छा है कि अपने मन से पूछो कि आपको किसमें रुचि है, और निष्पक्ष भाव से निरपक्ष होई के अपने विषय को जो पढ़े वही सच्चा विद्यार्थी है, वही आगे बढ़ेगा। इच्छा है तो हिंदी पढ़ो, हिंदी में आगे बढ़ो, विज्ञान में रुचि है तो विज्ञान पढ़ो, गणित में रुचि है तो गणित पढ़ो, जिसमें रुचि है उसको पढ़ो, सारे विषय अच्छे होते हैं, ठीक? तो जिसमें मन लगाओगे उसमें सफल होगा। आगे बहुत सुंदर बात कहते हैं, और कहते हैं कबीर जी कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदाई, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, कहे कबीर सो जीवता, जो दुखे निकट न जाए, जो दुखे निकट न जाए। देखिए यहाँ पे साधारण सी बात है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, भाई भाई में विवाद कैसा जी? कभी विवाद नहीं होना चाहिए, और वो भी विवाद ईश्वर के नाम पे हम करते हैं, ये कहाँ का ज्ञान है? तो इसी बात को कबीर जी कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, हिंदू राम राम कह के कितना मर गया, हाँ? और मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा कहते चला गया, हाँ। लेकिन कहे कबीर सो जीवता, वही अमर है, वही सच्चा ज्ञानी है जो दुखे निकट में जाए, जो दोनों के विवाद में नहीं फंसता है, वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसी भाव को कबीर जी एक और लोहे कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ी के, काकर पाथर जोड़ी के, मस्जिद दियो बनाए, मस्जिद दियो बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे, ताचढ़ मुल्ला बाग दे, या बहरा हुआ खुदाए, या बहरा हुआ खुदाए। मतलब मुसलमान भाइयों को समझाते हुए कहते हैं कि आप कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद तो बना देते हो, फिर उस पर माइक लगा के या अल्लाह चिल्लाते हो सुबह सुबह, क्या आपका अल्लाह को सुनाई नहीं देता है? लेकिन हिंदुओं को भी नहीं छोड़ते हैं, और कहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूजूं पहाड़, ताको यह चाकी भली, ताको यह चाकी
पत्थर को पूजते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आपको पत्थर पूजने से, जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से अगर ईश्वर मिलता है, मैं पूरा पहाड़ ही पूजूंगा, हिमालय पर्वत को ही पूजूंगा। अरे हिंदुओं सुनो, अगर पत्थर ही पूजना है तो उस चक्की को पूजो जिससे तुम पीस के आटा पीस के रोटी खाते हो, जिससे तुम जीवित हो। ये इनका भाव है। तो तटस्थ भाव से ईश्वर के संदर्भ में दुनिया को समझते हैं और इसे हमें अमल भी करना चाहिए। चलिए हम आप लोग से थोड़ा सा एक दोहे का अर्थ पूछते हैं और बताने की कोशिश कीजिए। चलिए, प्रेमी ढूंढत मैं दियो, इसका कोई अर्थ बतावे कोई भी देखते। हाँ बताइए, सुनिए ध्यान से। सर इसे कवि का तात्पर्य है कि प्रेमी आप सारे संसार में, सारी सृष्टि में प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। अगर आपको अपना मन साफ करें तो आप खुद के लिए प्रेमी और तब आपको प्रेमी मिलेगा। कहने का मतलब खुद में बदलाव लाओ तो जाके आपको प्रेमी भी मिलेंगे, ज्ञान भी मिलेगा, बाहरी दुनिया में आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। कुछ बैठे बहुत अच्छा, कुछ दोहे और है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। कबीर जी कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, राम ही भया रही, मोट चून में रह गया, मोट चून में रह गया, बैठ कबीरा जी, बैठ कबीरा जी, ऊंचे कुल का जनमिया, ऊंचे कुल का जनमिया, जे करनी ऊंच न होय, जे करनी ऊंच न होय, सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय, साधु निंदा सोय। कबीर जी कहते हैं कि हमें काबा काशी इधर उधर भटकने से अच्छा है कि अपने मन का तीर्थ करना है और अच्छा विचार रखना है। और फिर कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म है, ऊंचे कुल खानदान में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। ऊंचे कुल खानदान में पैदा हो जाने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। कहते हैं कि करनी ऊंच ना हो, अगर करनी ऊंचा नहीं है तो ऊंचे कुल खानदान में पैदा होने से इंसान ऊंचा नहीं हो जाता है। अगर ऊंचा बनना है, बड़ा बनना है तो काम बड़ा करना है। इस बात को समझाते हैं। फिर उदाहरण देते हैं, बताते हैं कि सुवर्ण यानी कि सोने के कलश में सुरा भरा, अगर मदिरा भरा हुआ है तो फिर वो सोने के कलश में अगर मान लो जहर भरा है, मदिरा भरा है, तो सोने के कलश भी अपवित्र हो जाता है और उसका कोई इज्जत मान सम्मान नहीं रहता है। भले सोने के बर्तन में है और वो निंदा के पात्र होता है। मतलब जैसे सोने के कलशा में शराब है, जहर है, तो उसका कोई महत्व नहीं है, वैसे ही अगर ऊंचे कुल में आप पैदा हुए हैं, आपका स्वभाव सही नहीं है तो कोई महत्व नहीं है। अर्थात बड़ा बनना है तो अपने स्वभाव को सुधारिए, अपने कर्म को सुधारिए। ठीक है ना? कैसे कैसे लगे तो है प्रेरक रहे ना? पढ़ना बड़ी आसान है लेकिन उसको जीवन में उतारना सबसे बड़ी बात है। तो हमें विश्वास है कि आप लोग इस पर अमल करेंगे और उच्च भाव रखेंगे, पवित्र भाव रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।